मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद और आप देख रहे हैं किंजा ब्लेस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदा उनके कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। आज मैं आपको ऐसे गुनाहों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप गुनाह नहीं समझते या जिनका आपको पता नहीं है कि ये गुनाह है और आप वो काम वो चीज़ें करते जा रहे हैं लेकिन उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है कि वो गुनाह है। नंबर 1 इज द सेल्फ राइटियसनेस। अगर यसाया 64 उसके 4 में आप देखें तो लिखा है हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। अगर आप खुद को बड़ा रास्तबाज समझते हैं और आप समझते हैं कि हमारी रास्तबाजी के सबब से हमें ये ब्लेसिंग मिली, हमें ये बरकत मिली, हमारे साथ अच्छा हुआ, तो नहीं मेरे बहन भाइयों, ये खुदावंद का वादा था अब्राहम से जो कि वो पूरा कर रहा है, वो अपने मुंह की बात पूरी कर रहा है। उसने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरी औलाद को बरकत दूंगा। तो खुदावंद अपने वादे को पूरा कर रहा है। हमारी जो रास्तबाजी है, अमाल है, वो नापाक लिबास की मानत हैं, वो नाचीज हैं, कुछ भी नहीं है। ये जो खुदावन ने हमारे लिए कफारा दिया यस्सु ने, ये उसके वजह से हमें ब्लेसिंग मिल रही है। दूसरे नंबर पर रिवेंज, बदला। आप बदला लेने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरों ने आपके साथ किया है तो आप भी उस तरह की करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि इन्हें मैनू एक थप्पड़ मारे तो मैं 2 मार के आवांगा, या अगर इसने मुझे 4 गालियां दी हैं तो मैं इसको 8 देकर आऊंगा। आप बदला लेते हैं। तो बदले के बारे में खुदावन कहते हैं कि बदला नहीं लेना चाहिए। खुदावन ने कहा इंतकाम लेने वाला मैं हूं। अगर आप रोमियो उसके 12वें बाप उसकी 19वीं आयत में पढ़ें तो खुदावन कहता है इंतकाम लेने वाला मैं हूं, बदला मैं दूंगा। तो जब आप ही खुद ही बदला ले लेते हैं तो खुदावन फिर आपका बदला नहीं लेता, क्योंकि आपने खुद ले लिया। क्या आपका बदला उस शख्स को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन खुदावन का बदला उस शख्स को भी चेंज कर सकता है। और जब उस शख्स के साथ वैसा होगा तब वो जानेगा, तब उसे रियलाइज होगा कि उसने आपके साथ गलत किया है और वो रियलाइज करेगा कि मुझे आइंदा किसी के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर सेइंग ओ माय गॉड। आप छोटी छोटी बात पर, मजाक पर, हर एक चीज पर बोलने लग जाते हैं ओ माय गॉड, आ खुदाया, ओ मेरे खुदाया। आप खुदावन का नाम बेफायदा ले रहे हैं। हम खरूज की किताब उसके 20वें बाप उसकी 7वीं आयत हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि जो कोई भी खुदावंद का नाम बेफायदा लेता है वो गुनाहगार ठहराया जाएगा। खुदावंद कहता है कि उसे मैं गुनाहगार ठहराऊंगा जो कि मेरा नाम बेफायदा लेता है। हर गंदी बात पर, फजूल जॉक पर आप ओ माय गॉड करने लग जाते हैं, मतलब आप खुदावंद का नाम बेफायदा ले रहे हैं। तो खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं लेना, क्योंकि उसका नाम पाक है, खुदा पाक है। चौथे नंबर पर लैक ऑफ फेथ। अगर आप में ईमान की कमी है तो खुदावंद को ईमान की कमी बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए अगर आप रास्तबाज़ खुदावंद के बंदे हैं तो आप में ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए, आप में ईमान की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस शख्स में ईमान की कमी है वो खुदावंद को नहीं पसंद आता, क्योंकि लिखा है बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। और जो खुदावंद का बंदा होता है, खुदावंद उसके साथ क्या करता है, खुदावंद उस पर आजमाइशें, चीजें, सारी चीजें होने देता है ताकि उसका ईमान बढ़े, ताकि वो मुझ पर भरोसा करना सीखे, ताकि वो ईमान में बड़े स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम देखें इब्रानियों 12वें बाप उसकी 6वीं आयत में कि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उससे वो तंबी भी करता है, और अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं तो कहता है कि जिसको वो बेटा बना लेता है उससे कोड़े भी लगवाता है। खुदावंद के बेटे बेटियां हैं तो खुदावंद नहीं चाहता कि आप में ईमान की कमी हो, वो चाहता है आप मजबूत हों। इसीलिए वो ये सब चीजें होने देता है ताकि आप
ईमान में मजबूत हो जाएं। आप खुदावंद पर ईमान नहीं रखते, अगर आप खुदावंद पर ईमान नहीं रखते, ट्रस्ट नहीं करते, तो ये भी आप गुनाह करते हैं। और सेलिब्रेटिंग हैलोवीन, अगर आप हैलोवीन मनाते हैं और ये जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ लोगों ने हैलोवीन मनाया, पाकिस्तान में बहुत हैलोवीन लोगों ने मनाया। अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि हमारी क्रिश्चियन यूथ, हमारे पाकिस्तानी यूथ किस तरफ चल पड़ी है। ये शैतानी ईदें मनाना शुरू हो गए हैं। अगर आप, ये जो हैलोवीन है ये शैतानी ईद है, अगर आप हैलोवीन मनाते हैं तो आप इस हैलोवीन को मनाकर इब्लीस को इजाज़त दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये आप गुनाह कर रहे हैं, आप खुदावंद के खिलाफ जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि ये बदरूहें कहाँ से आ गई, कर्सेस कहाँ से आ गई, बीमारियां कहाँ से होगी, हमारा काम चल क्यों नहीं रहा। जिस चीज़ को आप अलो करेंगे, जिस चीज़ को आप इनवाइट करेंगे, जिस चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, उसी चीज़ को आप वेलकम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। दैट्स वाई कि आप प्रॉब्लम में से निकलते ही नहीं हैं सारी ज़िंदगी, आप इन बदरूहों से आज़ाद ही नहीं होते सारी ज़िंदगी। इफ्सियों उसके 6 उसकी 11वीं में पढ़ें, खुदावंद के हथियारों को बांध कर इब्लीस का मुकाबला करने, लेकिन आप तो हैलोवीन मनाकर खुद ही इब्लीस बनते जा रहे हैं। आप तो हैलोवीन मनाकर खुद ही इब्लीस को लो कर रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि देखो मैं तो है चड़ेल बनी है, बनियावा। तो आप क्या बाद में खुदावंद से ब्लेसिंग एक्सपेक्ट करते हैं? प्लीज़ आप फिर खुदावंद से ब्लेसिंग एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आपकी यही नकम्मी हरकतें हैं तो आप खुदावंद को किस तरह से कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर, हमें प्रॉस्पर कर, हमें बेबी ब्लेसिंग दे, या हमारा इज़्दवाज अच्छा हो। जब आप ये नकम्मी हरकतों को छोड़ेंगे, खुदावंद को वेलकम करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तब खुदावंद आपको ये ब्लेसिंग्स देगा। मेरे बहन भाइयों, हैलोवीन सैटेनिक रिचुअल है, ईद है, इसे मत मनाएं। अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।